यू का उच्चारण कब अ होता है, कब ऊ या यू होता है, ये हम जानेंगे आज की क्लास में। आलिम सर की क्लास। आलिम सर की वीडियो क्लास 39 में आपका स्वागत है। आज हम यू के बारे में बात करेंगे। इससे पहले ए, ई, आई और ओ के बारे में हम बात कर चुके हैं और उसके नियमों की चर्चा भी कर चुके हैं। आज यू की बारी है। कई लोगों को लगता है कि यू का इस्तेमाल तो ऊ या ऊ के लिए ही होता होगा, लेकिन ऐसा नहीं है। यू का इस्तेमाल अ के लिए भी होता है, जैसे एस यू एन सन, जी यू एन गन, एच यू टी हट। और सिर्फ यही नहीं, जब किसी राज्य या देश का नाम लिखना होता है वहाँ पर भी यू का इस्तेमाल अ के लिए होता है। जैसे पंजाब लिखना हो तो PUNJAB लिखते हैं, PANJAB नहीं लिखते। रशिया के लिए RUSSIA होता है, बर्मा के लिए BURMA होता है। तो कहने का मतलब ये कि यू का एक प्रमुख उच्चारण अ भी है और ऊ और यू भी है। यू का उच्चारण कहाँ ऊ होगा या कहाँ अ होगा, ये इस पर निर्भर करता है कि यू की पोजीशन क्या है, किसी शब्द में यू की जगह क्या है। वह शब्द के शुरू में है, शब्द के बीच में है या शब्द के आखिर में है। इसी के आधार पर दो नियम बने हुए हैं। पहला नियम, यू जब शब्द के शुरू में होता है या शब्द के अंत में होता है। यू जब शब्द के शुरू में होता है या किसी सिलेबल के शुरू में होता है तो उसका उच्चारण होता है अ। यू जब शब्द के अंत में होता है या किसी सिलेबल के अंत में होता है तो उसका उच्चारण होता है ऊ या यू। अब मैं बता दूं ये सिलेबल क्या है। जैसे जूडो, जूडो जब आप बोलते हैं तो आप इसको दो हिस्सों में बांट कर बोलते हैं, जू और डो, ये दो सिलेबल हो गए। इसी को सिलेबल कहते हैं, शब्दों का हिस्सा, शब्दों के टुकड़े। अभी हम जब कुछ एग्जाम्पल देखेंगे तो आप समझ पाएंगे कि सिलेबल का मतलब क्या है। आइए पहले नियम का उदाहरण देखते हैं, जहाँ यू शब्द के शुरू में है या किसी सिलेबल के शुरू में है और उसका उच्चारण हो रहा अ। पहला उदाहरण है यूपी अप। दूसरा है अडर, UDDER। इसमें यू शब्द के शुरू में है, उच्चारण हो रहा है अ। अंडर, इसमें भी यू शब्द के शुरू में है, उच्चारण हो रहा है अ। अल्ट्रा, यू का उच्चारण अ हो रहा है। अम्ब्रेला, छाता, इसमें भी यू का उच्चारण अ हो रहा है। अब हम इस नियम का दूसरा भाग देखते हैं, यू जब शब्द या सिलेबल के अंत में हो। पहला उदाहरण है फ्लू, FLU। FLU में एक ही सिलेबल है, इसमें एक ही वोवल है, एक ही सिलेबल है। इसमें यू शब्द के अंत में है, उच्चारण हो रहा है ऊ। रूपी, रूपी में दो सिलेबल है, इसमें तीन वोवल हैं, लेकिन चूंकि आखिर के दो वोवल का एक ही उच्चारण हो रहा है तो उनको एक ही मानेंगे। तो एक सिलेबल हुआ RU, दूसरा सिलेबल हुआ PEE। पहले सिलेबल के अंत में यू है, उसका उच्चारण है ऊ, रूपी। म्यूजिक, म्यूजिक में MU पहला सिलेबल है, बाद में है SIC और उच्चारण हो रहा है यू, म्यूजिक। रूपी और म्यूजिक में आप एक अंतर देखिएगा, दोनों में यू है लेकिन एक में उच्चारण ऊ हो रहा है, एक में यू हो रहा है। ऐसा क्यों हो रहा है, इसके बारे में हम अगली क्लास में बात करें। क्यूपिड, इसमें भी यू का उच्चारण यू हो रहा है। रूमर, रूमर में यू का उच्चारण यू नहीं होता, ऊ होता है। कई लोग इसे रूमर कहते हैं, लेकिन RUMOUR इसका उच्चारण होता है रूमर। स्टूडेंट, इसे लोग स्टूडेंट कहते हैं, स्टूडेंट भी कहते हैं, लेकिन इसका उच्चारण स्टूडेंट। यहाँ पर TU में यू का उच्चारण यू हो रहा है। कॉन्स्टिट्यूशन, ये लंबा शब्द है, 4 सिलेबल हैं और तीसरे सिलेबल में TU है, यू उस सिलेबल के अंत में है, उच्चारण हो रहा है यू, कॉन्स्टिट्यूशन। यह तो था पहला नियम, जिसमें मैंने बताया कि यू जब किसी शब्द के या किसी सिलेबल के शुरू में होता है तो उसका उच्चारण होता है अ, और यू जब किसी शब्द के या सिलेबल के अंत में होता है तो उच्चारण होता है ऊ या यू। अब हम आते हैं दूसरे नियम पर। यू जब किसी शब्द के या किसी सिलेबल के बीच में होता है और दोनों तरफ कॉन्सोनेंट होते हैं तो उसका उच्चारण होगा अ। और इसी स्थिति में, यानी यू शब्द के बीच में है या सिलेबल के बीच में है, दोनों तरफ कॉन्सोनेंट हैं लेकिन आखिर में ई है, तो उच्चारण होगा ऊ या यू। तकनीकी भाषा में कहें तो CUC, कॉन्सोनेंट यू कॉन्सोनेंट, CUC की स्थिति हो तो उच्चारण होगा अ, और CUCE की स्थिति हो, कॉन्सोनेंट यू कॉन्सोनेंट और बाद में ई, तो उच्चारण होगा ऊ या यू। आइए पहली स्थिति के उदाहरण देखते हैं। CUT कट, बहुत आसान उदाहरण है, यू बीच में है, दोनों तरफ कॉन्सोनेंट है, उच्चारण हो रहा अ। RUN रन, JUMP जंप, ये तो थे छोटे शब्द, सिंगल सिलेबल के शब्द।
बजट 2 सिलेबल का शब्द है। पहले सिलेबल में यू है और उसके दोनों तरफ कॉन्सोनेंट है, उच्चारण हो रहा अ। बजट। करंट, इसमें भी यू पहले सिलेबल में है, दोनों तरफ कॉन्सोनेंट है, CUC की स्थिति है, उच्चारण हो रहा है अ। करप्शन, इसमें यू दूसरे सिलेबल में है, वहाँ भी CUC की स्थिति है, उच्चारण हो रहा है अ। इस नियम का एक अपवाद PUT पुट है, जिसमें CUC की स्थिति है, उच्चारण हो रहा है उ। PUT पुट का उदाहरण कई लोग देते हैं यह कहने के लिए कि BUT बट होता है और PUT पुट होता है, तो अंग्रेजी में तो कोई नियम है नहीं। लेकिन जैसा कि मैंने बताया, अंग्रेजी में नियम है। आज भी उन नियमों की बात कर रहा हूँ कि जब यू दो कॉन्सोनेंट के बीच में होता है तो उसका उच्चारण होता है अ। PUT पुट एक अपवाद है। इसी तरह एक और अपवाद है TRUTH, इसे भी ट्रुथ कहते हैं। तो पुट है, ट्रुथ है, ऐसे 2-4 शब्द होंगे जो इन नियम को नहीं मानते, लेकिन सैकड़ों शब्द हैं जो इस नियम को मानते हैं। इसलिए नियम समझ के आप सैकड़ों शब्दों के उच्चारण समझ सकते हैं। कुछ अपवादों को भी याद रखना उचित है ताकि आप उनका गलत उच्चारण न करें। अब हम देख लेते हैं कुछ ऐसे शब्द जहाँ यू किसी शब्द या सिलेबल के बीच में है, दोनों तरफ कॉन्सोनेंट है, लेकिन आखिर में ई है, और देखते हैं उसका उच्चारण क्या होता है। अभी हमने देखा CUT कट का उदाहरण, जिसमें यू दो कॉन्सोनेंट के बीच में था, उच्चारण हो रहा अ। अब देखिए ई लगाने से उसका उच्चारण किस तरह बदल जाता है। CUT कट था, लेकिन CUTE क्यूट हो रहा है। इसी तरह TUNE ट्यून, JUNE जून, IMMUNE, इसमें 2 सिलेबल हैं, यू दूसरे सिलेबल में है, लेकिन स्थिति वही है, CUCE की स्थिति है, उच्चारण हो रहा है यू, इम्यून। कंज्यूम, इसमें भी वही स्थिति है जो इम्यून की है, दूसरे सिलेबल में यू है, दोनों तरफ कॉन्सोनेंट है, आखिर में ई है, उच्चारण हो रहा यू, कंज्यूम। परफ्यूम, इसमें भी वही स्थिति है। अब आज की क्लास की समरी। यू के 2 प्रमुख उच्चारण होते हैं, एक है अ, दूसरा है उ या यू। यू का उच्चारण क्या होगा यह इस पर निर्भर करता है कि उसकी जगह क्या है। इसके 2 नियम हैं। पहला नियम, यू जब शब्द के या किसी सिलेबल के शुरू में होता है तो उसका उच्चारण होता है अ, और यू जब किसी शब्द के या सिलेबल के अंत में होता है तो उसका उच्चारण होता है यू या उ। जैसे यूपी, इसमें यू शब्द के शुरू में है, उच्चारण हो रहा अ। अम्ब्रेला, यू शब्द के शुरू में है, उच्चारण हो रहा अ। उधर यू जब शब्द के अंत में होता है या सिलेबल के अंत में होता है, इसके एग्जाम्पल हैं म्यूज़िक, फ्लू। फ्लू में यू शब्द के अंत में है, म्यूज़िक में सिलेबल के अंत में है, जो पहला सिलेबल है MU उसके अंत में है, उच्चारण हो रहा है यू। दूसरा नियम, यू जब किसी शब्द के बीच में हो या किसी सिलेबल के बीच में हो, दोनों तरफ कॉन्सोनेंट हो, तो उच्चारण होता है अ। जैसे जंप, JUMP जंप, इसमें यू शब्द के बीच में है, पहले जे है, बाद में MP है, उच्चारण हो रहा अ। इसी तरह कट, CUT कट, इसमें यू बीच में है, दोनों तरफ कॉन्सोनेंट है, उच्चारण हो रहा अ। अब इसी कट को क्यूट कर दिया जाए तो इस नियम का दूसरा भाग हो जाता है, यानी यू जब शब्द के बीच में हो या किसी सिलेबल के बीच में हो, दोनों तरफ कॉन्सोनेंट हो, आखिर में ई हो, तो उच्चारण होगा उ या यू। जैसे CUTE क्यूट, JUNE जून। क्यूट और जून, अब देखिए एक तरह के शब्द हैं, दोनों में बीच में यू है, बाद में कॉन्सोनेंट है, आखिर में ई है, लेकिन क्यूट में यू का उच्चारण यू हो रहा है और जून में यू का उच्चारण ऊ हो रहा है। कई लोग इससे परेशान होते हैं। इसका बहुत आसान नियम है कि कहाँ यू का उच्चारण ऊ होगा, कहाँ यू होगा। इसके बारे में हम चर्चा करेंगे अगली क्लास में। आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे। नमस्कार। अंग्रेजी शब्दों के उच्चारण के बारे में आपको और जानना हो तो पढ़ें आलिम सर की इंग्लिश क्लास। किताब के अलावा ये क्लासें वेबसाइट पर भी उपलब्ध है। विजिट करें alimsarkiclass.com।